हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 21 सीपीसी के रूल नंबर 41 से लेकर के रूल नंबर 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल 41 से। रूल 41 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेब्टर एज टू हिज प्रॉपर्टी, संपत्ति के बारे में देनदार की जांच। सरल शब्दों में अगर इसको जाने तो जब कोर्ट पैसों की रिकवरी यानी कि मनी डिक्री का फैसला सुनाती है तो डिक्री होल्डर कोर्ट से यह कह सकता है कि जजमेंट डेब्टर से पूछताछ की जाए। तरीका क्या होना चाहिए? कोर्ट देनदार को या अगर देनदार कोई कंपनी है तो उसके अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर मौखिक रूप से पूछ सकती हैं कि उसके पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं या उसने किसी से कर्ज तो नहीं लेना है। अगर फैसला आने के 30 दिन के भीतर देनदार पैसा नहीं चुकाता तो कोर्ट उसे अपनी सभी संपत्तियों की लिस्ट एक हलफनामे यानी कि एफिडेविट पर देने के लिए कह सकती है। रूल 42 अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट और मेंस प्रॉफिट, किराए या अंतकालीन लाभ के मामलों में कुर्की। अगर कोर्ट ने मकान के किराए, रेंट या अन्य जो मेंस प्रॉफिट है यानी किसी की ज़मीन पर गलत कब्जा करके कमाया हुआ जो मुनाफा है को चुकाने का आदेश दिया है, लेकिन अभी उसकी सही रकम तय होना बाकी है तो भी कोर्ट अंतिम रकम तय होने से पहले ही देनदार की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकती है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी छिपा ना सके। रूल 43 अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि उपज को छोड़कर अन्य चल संपत्ति की कुर्की। अगर कुर्क की जाने वाली संपत्ति कोई चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गाड़ी, टीवी, फ्रिज आदि हैं तो वह खेती की फसल नहीं है, तो उसे कैसे कुर्क किया जाए? तो कोर्ट का अधिकारी खुद जाकर उस सामान को भौतिक रूप से जब्त करेगा यानी एक्चुअल उसका सीजर करेगा और उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा। लेकिन अगर वह संपत्ति ऐसी है जो जल्दी खराब हो सकती है जैसे फल, सब्जियां या उसे रखने का खर्च बहुत ज़्यादा है तो अधिकारी उसे तुरंत बेच भी सकता है। रूल 43 का ए क्या बोलता है? कस्टडी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति की कस्टडी। नियम 43 के तहत जो चल संपत्ति जब्त की जाती है उसे सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट किसी रखवाले को सौंप सकती है। अगर वह रखवाला डिक्री होल्डर या देनदार की सहमति से तय किया गया है तो वह संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। अगर उसकी लापरवाही से संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई उसी रखवाले को करनी होगी। रूल 44 अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि उपज की कुर्की। अगर कुर्क की जाने वाली संपत्ति खेत में खड़ी फसल या कटी हुई फसल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं तो उसकी कुर्की का एक खास तरीका है। क्या तरीका है? इसके लिए कोर्ट का अधिकारी उस खेत पर जाएगा जहां फसल लगी है या उस खलिहान या गोदाम में जाएगा जहां अनाज रखा है और वहां कोर्ट के आदेश की एक कॉपी ऐसी जगह चिपका देगा जहां सब उसे देख सके। साथ ही एक कॉपी देनदार के घर के बाहर भी चिपकाई जाएगी। रूल 45 कुर्की के तहत कृषि उपज से जुड़े प्रावधान हैं प्रोविजंस एज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। जब खेत की फसल कुर्क कर ली जाती है तो उसे काटने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कोर्ट फसल को काटने, समेटने या सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम करेगी। इसका पूरा खर्च देनदार को ही उठाना होगा। अगर फसल अभी कच्ची है और कोर्ट को लगता है कि उसे काटने का सही समय बाद में आएगा तो कोर्ट कटाई के समय तक कुर्की को टाल या सस्पेंड भी कर सकता है। रूल 46 अटैचमेंट ऑफ डेब्ट शेयर और एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेब्टर, कर्ज, शेयर और अन्य संपत्ति की कुर्की जो देनदार के पास नहीं है। यह नियम तब काम आता है जब देनदार का पैसा या संपत्ति किसी तीसरी पार्टी के पास हो, जैसे किसी देनदार को कर्ज चुकाना हो या किसी कंपनी में देनदार के शेयर्स हो। तरीका क्या है? कोर्ट एक लिखित आदेश यानी कि रिटर्न ऑर्डर जारी करके पहला उस तीसरी पार्टी को देनदार को कर्ज चुकाने से रोक देती है। दूसरा, कंपनी को देनदार के शेयर ट्रांसफ़र करने या उस पर डिविडेंड देने से मना कर देती हैं। तीसरा, जिसके पास भी देनदार का सामान रखा है वह सामान देनदार को वापस करने से रोक दिया जाता है। रूल 46 ए से लेकर के 46 आई तक हम देखेंगे। इसमें गार्निशिंग आदेश हैं, नोटिस टू गार्निशिंग एंड प्रोसीडिंग्स। तो सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ गार्निशी का मतलब है वह तीसरा व्यक्ति जिसने देनदार को पैसे देना है। नियम 46 ए के तहत कोई उस गार्निशी को नोटिस भेजती है कि अगर देनदार को पैसा देने के बजाय पैसा सीधे कोर्ट में जमा क्यों नहीं करवा देते। अगर वह गार्निशी कोर्ट की बात मानकर पैसा जमा कर देता है तो उसे अपनी देनदारी से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर वह विवाद खड़ा करता है तो कोर्ट इस मामले की बाकायदा जाँच करती है। रूल 47 चल संपत्ति में हिस्से की कुर्की, अटैचमेंट ऑफ शेयर इन मूवेबल्स।
अगर कोई चल संपत्ति जैसे कोई कीमती सामान या कार संयुक्त है, यानी उसमें देनदार के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति का भी हिस्सा है, तो उसे सीधे जब्त नहीं किया जा सकता है। तरीका: ऐसी स्थिति में कोर्ट देनदार को नोटिस देकर उसका हिस्सा किसी और को ट्रांसफर करने या बेचने पर रोक लगा देती है। रूल 48, सरकारी या रेलवे कर्मचारी की सैलरी की कुर्की, अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंस ऑफ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट और रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अगर देनदार कोई सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी या किसी लोकल अथॉरिटी का स्टाफ है, तो उसकी सैलरी कैसे कुर्क होगी? कोर्ट सीधे उस विभाग के अधिकारी यानी कि डिसबर्सिंग ऑफिसर जो होगा को आदेश भेजती हैं कि कर्मचारी की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जो कानूनन तय सीमा के भीतर हो, काटकर सीधे कोर्ट में जमा किया जाए। वह विभाग हर महीने यह तय रकम जो है काटकर कोर्ट को भेजता रहता है। रूल 48 का ए क्या बोलता है? प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी की कुर्की, अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़। जो नियम सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है, ठीक वैसा ही नियम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर भी लागू होता है। कोर्ट प्राइवेट कंपनी के मालिक या सैलरी बांटने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि देनदार कर्मचारी की सैलरी में से तय हिस्सा काटकर कोर्ट में जमा किया जाए। अगर कंपनी का मालिक ऐसा नहीं करता तो वह खुद उस रकम के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। रूल 49, पार्टनरशिप फर्म की संपत्ति की कुर्की, अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अगर कर्ज किसी एक व्यक्ति ने लिए हैं जो किसी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो क्या कोर्ट पूरी फर्म की संपत्ति को कुर्क कर सकती है? कोर्ट पूरी पार्टनरशिप फर्म की संपत्ति को सीधे जब्त या बेच नहीं सकती। कोर्ट केवल उस पार्टनरशिप की प्रॉफिट मुनाफे के हिस्से पर चार्ज लगा सकती है या उसके हिस्से को रिसीवर नियुक्त करके वसूल कर सकती है। रूल 50, फर्म के खिलाफ डिक्री का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट फर्म। अगर कोर्ट का फैसला किसी पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ आया है, यानी कि पूरी फर्म को पैसा चुकाना है, तो वसूली कैसे होगी? तरीका क्या है? डिक्री को लागू करने के लिए कोर्ट क्या करेगी? फर्म को किसी भी संपत्ति से वसूली कर सकती है। फर्म की किसी भी संपत्ति से, उस पार्टनर्स की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूली कर सकती है जिन्होंने केस में खुद को पार्टनर स्वीकार किया था या जिन पर समन की तामील हुई थी। अगर किसी ऐसे पार्टनर की संपत्ति से वसूली करनी है जो सामने नहीं आया है, तो कोर्ट से अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। आई होप कि आपको ऑर्डर 21 के रूल 41 से लेकर के 50 तक अच्छे से समझ में आया होगा और आप बाकी के पार्ट्स भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।